Coco TV। जंगल में हर चीज मामूल के मुताबिक चल रही थी। चारों तरफ कुदरती खूबसूरती फैली हुई थी और जंगल में जानवर चलते फिरते नजर आ रहे थे। एक रोज चिड़िया के घर में शोर मचा तो आसपास के चरिंद परिंद मुतवज्जे हुए और कान लगाए। चिड़िया खुशी के आलम में चीख रही थी, हमें मिल गया, हम अमीर हो गए। क्यों शोर मचा रखा है? क्या मिला है तुम्हें? मैना ने इसे गुस्से से देखते हुए पूछा। आओ बैठो, बताती हूं, चिड़िया ने पुरजोश अंदाज में इसका हाथ थामा। नहीं नहीं, मैं नहीं बैठ रही, मैं तो शोर सुनकर रुक गई थी कि खबर ले लूं। मैना ने इसका हाथ झटक दिया और फिर से उड़ गई। चिड़िया बेचारी बुरा सा मुंह बनाकर रह गई। अब मैना तजस्सुस में पड़ गई। उसने आसपास से पूछ-गुछ शुरू कर दी और शाम को उसे पता चल ही गया कि चिड़िया को क्या मिला है। हुआ कुछ यूं था कि चिड़िया और चिड़ा खुराक की तलाश में गए और खुराक तलाश करते करते काफी दूर निकल आए। अचानक उन्हें एक जख्मी तितली मिली। ये तितली मुकम्मल सुनहरी रंग की थी, जैसे सोने की बनी हुई हो। ये तितली कोई आम तितली नहीं थी, बल्कि ये तो परिस्तान की तितली थी। चिड़िया और चिड़े ने मिलकर उसे उठाया और उसका इलाज शुरू कर दिया। वो उनके इस सलूक से बहुत खुश हुई। उसने चिड़िया और चिड़े को एक सुनहरी चाबी दी और बताया कि ये चाबी तुम्हारी नेकी की वजह से मिली है। ये चाबी एक संदूक की है जो नीले गार में पड़ा है। वहां जाओ और संदूक खोलकर अपनी जरूरत के मुताबिक सोना ले लो और अपने बच्चों पर खर्च करो। चिड़िया और चिड़ा बहुत खुश हुए। उन्होंने तितली का शुक्रिया अदा किया और इस संदूक से सोना ले आए। मैना ने जब ये सुना तो उसे हसद और लालच ने घेर लिया। अगले रोज वो सुनहरी तितली की तलाश में निकल खड़ी हुई। काफी कोशिश के बाद इसने तितली को ढूंढ लिया और एक तेज खंजर उसकी गर्दन पर रखकर बोली, जान की अमान चाहती हो तो मुझे भी खजाने वाले संदूक की चाबी दो, जैसे तुमने चिड़िया और चिड़े को दी थी। तितली ने पहले तो उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वो लालच और हसद से काम ना ले, मगर मैना मुसलसल उसे धमकती रही। तब सुनहरी तितली ने इसे एक आम सी चाबी दी और गार का पता भी बता दिया। मैना जोशीले अंदाज में उड़ती हुई वहां पहुंची। जैसे ही इसने संदूक खोला तो इसमें से एक बहुत बड़ा सांप निकल आया। उसने मैना को दबोच लिया और कहने लगा, मेरे पास उसे भेजा जाता है जो लालची और हासिद हो। ये कहकर इसने मैना को जोर से डंक मारा। दूसरे ही लम्हे मैना गायब हो गई। जगह बस आम सी चाबी मौजूद थी।